जब हम गुरु में क्यों म्यों लेकिन अगर प्रश्न मगर ये सब हटा दें और केवल मेरे परब्रह्म परमात्मा है उनके आदेश पर हम चले तो हमारी बात बन जाए। समर्पण करने की बात तो सब करते हैं, लेकिन समर्पण कोई बिरला ही कर पाता है। अर्जुन जी जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त हुए तो बहुत रुदन कर रहे थे। भगवान ने समझाया कि मेरा भी तो भांजा है, बहुत समझाया कि अभिमन्यु मेरा भी भांजा है, देखो मैं विकल नहीं हो रहा हूं, वो वीर गति को प्राप्त हुआ, तुम विकल क्यों हो रहे हो। फिर भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो कहते थे हम सब कुछ समर्पण किए हुए हैं, तो मेरी वस्तु मेरे पास चली गई तो तुम्हें रोना क्या। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे समर्पणकारी भक्त कैसे होते हैं। और मोरक ध्वज के पास ले गए, माया से सिंह बनाया और आप एक साधु वेश में गए, भगवान के वेश में नहीं। मोरक ध्वज से कहा मेरा सिंह भूखा है। तो सिंह कोई हलवा पूरी घास तो खाएगा नहीं, सिंह तो मांसाहारी है। तो उनका भगवान हम लोग तो वैष्णव हैं, आप आज्ञा करें तो कसाई वाड़े से जाएं और मांस खरीद कर सिंह के लिए लाएं। बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका पुत्र है ना उसी को काट के खवा दीजिए। भगवान के रूप में भगवान नहीं गए थे, संत रूप में गए थे। और बोले काटेगा कौन, माता पिता दोनों, और बीच से आरे से चीरेंगे। और खास बात, न माता पिता के आंसू गिरने चाहिए न पुत्र के आंसू। बलिहारी है उन महापुरुषों की, बड़ा चरित्र है उनका, उन्होंने ऐसा ही किया। यह है समर्पण। गुरु को समर्पण, इष्ट को समर्पण की बात आती है, और जब वो इस बात की परीक्षा ले या यह हमारी वस्तु है प्रयोग करना चाहे, तब वो समझ में आता है कि समर्पण केवल जबान का होता है, हृदय से नहीं होता। कोई बिरला होता है जो हृदय से समर्पण करता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। वास्तविक समर्पण का स्वरूप है जैसे ये वस्त्र। अब इस वस्त्र को हम चरणों में बांधे, हम ओढ़े, हम माथे में लगाएं, हम पूजे, हम पैरों से रौंदे, ये हमारा वस्त्र है। ऐसे ही जब आप समर्पित हो गए, आपका मान करें, आपको प्यार करें, आपको अपमान करें, आपको देखें, आपको न देखें, आप मेरे हैं। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। नवीं भक्ति समर्पण है, आत्मसमर्पणम। तो जो गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है और भगवान के भाव से देखता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आत्मसमर्पण करने के लिए आपको मानना होगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। मानना क्या, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह में अंधकार का नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य के समान है, उन गुरुदेव भगवान की चरण वंदना करता हूं, जो साक्षात हरि ही नर रूप धारण किए हुए। साक्षात हरि ही नर रूप धारण किए, ये बात हमारे ध्यान में आ जाए कि मेरे गुरुदेव हरि ही है जो नर रूप धारण किए हुए हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाए। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि एक गुरुदेव भगवान अपने शिष्य से संत सेवा कराते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन जाओ तुम अभी भिक्षा मांग करके लाओ और फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो 2-4 दिन वो अन्न एकत्रित करते थे और जो अन्न आ जाता था उसी से साधु सेवा करते थे। तो वो भ्रमण करने के लिए गए, जब लौट के आए तो देखा आश्रम में भीड़ लगी है। उन्होंने आश्रम में आके पूछा क्या हो गया, तो उनका गुरुदेव आपके पधार गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि जब तुम लौट के आओगे तो हम तुमको एक बात बताएंगे, तो पधार कैसे सकते हैं। और बोले तो पधार गए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, देखो विश्वास भक्तमाल में लिखा हुआ है, चरित्र में ये विश्वास देखो। और गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज जी भिक्षा मांग करके आ गए, अब आप जो आप बताना चाहते तो बता। गुरुदेव उठ के बैठ गए।
गुरुदेव जब पाषाण में भगवान प्रकट हो सकते हो तो चैतन्य घन है, कहीं कहीं कोई ऐसा एक कण भी नहीं। मुर्दे में भी भगवान है। एक अवतार भगवान का मुर्दे से हुआ, जब वेन के शरीर का मंथन हुआ, जो मृत शरीर का वेन का, तो दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से महारानी अर्ची जी का अवतार हुआ मृत देह से। तो मृत देह में भी भगवान है, मृत देह में भगवान है। जो ही उन्होंने आवाहन किया, गुरुदेव आपने कहा था कि मैं आपको, उठ के बैठ गए और बोले बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी श्रद्धा तुम हम पर करते हो ऐसी श्रद्धा हर साधु महात्मा पर करना। तो बोले गुरुजी अब 1 वर्ष हम सेवा करेंगे और आप बैठ करके देखें, और जब 1 वर्ष में आपको लग जाए कि हम ठीक कर रहे हैं तो फिर आप परम धाम चले जाना। 1 वर्ष तक गुरुजी जीवित रहे ये भक्तमाल में। ये तो कथा की बात है। पूज्य श्री हरि बाबा जी बांध अनूप शहर में हरि बाबा जी नाम कीर्तन करते तो कुछ निज जन आते, उनमें एक निज जन का शरीर पूरा हो गया। हरि बाबा ने कहा वो आज कीर्तन में नहीं आए, तो बोले महाराज जी वो कीर्तन में क्या आएंगे, वो तो पधार गए, उनका शरीर पूरा हो गया। बोला ऐसा कैसे हो सकता, बिना कीर्तन के कैसे जा सकते, उनको लाओ। उनके शरीर को 100 रूप करके वहां लाया गया विमान पर सजा, और जब जय हरि बाबा का घंटा बजा और बोले हरि बोल, उठ के बैठ गए। उनसे कहा ऐसे कैसे जा रहे हो, पहले कीर्तन करो। 1 घंटा नाचे कीर्तन के, फिर शरीर पूरा हुआ। 1 घंटा नाचे शरीर पूरा। भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो ये दिव्य शक्ति है, ये हमारी श्रद्धा और विश्वास पर टिकी हुई है। याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांताष्टमीश्वरम। गुरुदेव भगवान मेरे हैं, आहा मुझे स्वीकार कर लिया, आहा मेरी तरफ देख लिया, आहा कृपा करके मंत्र दिया जय हो, नाम दिया जय। अब हम तो निहाल हो गए, अब हम तो हमारा तो कल ये किसी बड़े भाग्यशाली शिष्य के हृदय में भाव आएगा। नहीं, वो संसारिकता पे जोड़ने लगता है, वो संसारिकता का भाव लाने लगता है। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। अगर संतों में भगवत भाव हो जाए, गुरु में भगवत भाव हो जाए, तो फिर और किस भगवान की प्राप्ति करनी है। हम अपने परम ब्रह्म से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस बढ़िया काम बन जाए। ये तो बड़ा दुर्लभ बात है बच्चा अपने गुरु में भगवान भाव कर पाना।